क्या आपका भी कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आउटसाइड इंडिया आप सेल कर सकते हो, बट आपको नहीं पता कि जब वो आप सेल करोगे तो उसकी पेमेंट आप लीगली इंडिया में कैसे लोगे गाइस, इंडियन बैंक अकाउंट में कैसे रिसीव करोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अफरोज बिजनेस स्टूडियो। यहाँ हम आपको बताते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे लीगली आप इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव कर सकते हो इंडिया में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बाकी विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, इंडिया में लीगली पेमेंट रिसीव करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है रजिस्टर योर बिजनेस। सबसे पहले गाइस आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप करो, एलएलपी करो, प्राइवेट लिमिटेड करो, जिसमें एक पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी गाइस। सेकंड, ओपन अ करेंट अकाउंट फॉर एक्सपोर्ट पेमेंट। गाइस, एक करेंट अकाउंट भी आपको ओपन करना पड़ेगा, चाहे आप कोटक से करवाइए, एचडीएफसी, ये कोई प्रमोशनल नहीं है। आप किसी भी बैंक का एक करेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, ये मैंडेटरी है, अदरवाइज आप जीएसटी नहीं ले। थर्ड, अप्लाई फॉर आईसी कोड। आईसी कोड का मतलब होता है गाइस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो कि इशू करता है डीजीएफटी के थ्रू। तो ये आप खुद भी कर सकते हो। इसका जो चार्ज आता है वो 500 का आता है गाइस, या फिर आप सीए से भी करा सकते हो, वो 50-100 रुपये एक्स्ट्रा लेगा और आपको करके दे देगा। और सीए तो गाइस आपको हायर करना ही पड़ेगा अगर आप जीएसटी सर्टिफिकेट लेते हो। तो अगर आप खुद, ये पता है आपको कैसे जीएसटी लेते हैं, तो आप खुद भी कर सकते हो, बट आपको सलाह दूंगा आप सीए के पास जाओ। सीए का काम सीए को ही करने दो, खुद करोगे कन्फ्यूजन में ही पड़े रहोगे क्या करना है, तो बिजनेस पे ध्यान कम दे। फोर्थ, चूज़ अ लीगल पेमेंट मेथड। इंडिया में पेमेंट रिसीव करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जैसे पेपाल है, वहाँ से आप पेमेंट ले सकते हो इंडिया में डॉलर्स में। सेकंड, पायोनियर है, बहुत अच्छा वे है ट्रांसफ़र करने का मनी, या फिर वहाँ से मनी को रिसीव करने का। स्ट्राइप है और रेजर पे है। उसके बाद गाइज आपको ज़रूरत पड़ेगी स्विफ्ट कोड की। स्विफ्ट कोड गाइज आपको बैंक ट्रांसफ़र करेगा। स्विफ्ट कोड जो होता है वो बैंक के थ्रू मिलता है, जिस भी बैंक में आपका करंट अकाउंट होगा वही आपको प्रोवाइड कर सके। फिफ्थ है गाइज गेट FIRC सर्टिफिकेट। ये होता है गाइज फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट फॉर एवरी फॉरेन पेमेंट। गाइज ये जो प्रूफ है, ये आपको इनकम का प्रूफ जो होता है, ये गाइज बैंक इशू करेगा। आप जब भी आप पेमेंट रिसीव करोगे, बैंक आपको FIRC सर्टिफिकेट प्रूफ जो होता है वो इशू करेगा, आपको देगा, जिससे आपको आसानी होगी टैक्स फिलिंग करने में, सीए को देने में। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और ये जब भी आप पेमेंट लो, हर पेमेंट पे ये FIRC सर्टिफिकेट मिलेगा आपको बैंक। सिक्स्थ स्टेप है गाइस फॉलो फेमा एंड टैक्स रूल। यहाँ पे गाइस RBI एंड फेमा का रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको सारे इनवॉइसेस सेफ रखने, चाहे आप इंटरनेशनल ई कॉमर्स कर रहे हो या फिर इंटरनेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर, तो पेमेंट प्रूफ्स रखने हैं आपको, इनवॉइसेस रखने हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट रखने, सारे केयरफुली आपको संभाल के रखने पड़ेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो टैक्स फिलिंग में या किसी भी चीज़ में इनकम से रिलेटेड। गाइस आप इंसेंटिव भी क्लेम कर सकते हो। आपके पास अगर सारे क्लेम्स है, प्रूफ्स है, सर्टिफिकेट्स है, तो जीएसटी भी रिफंड होता है गाइस अगर आप एक्सपोर्ट करते हो। एक बोनस टिप देना चाहूँगा गाइस, आप लोगों को नेवर रिसीव फॉरेन पेमेंट्स इन योर सेविंग अकाउंट। ये गाइस इलीगल है और इससे आपको सज़ा भी हो सकती है गाइस, तो इससे बच के रहे। बिजनेस आपको करना है लीगली करो, सीना चौड़ा करके करो, अच्छे से करो, सारे डॉक्यूमेंट के साथ। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप इंडियन बैंक अकाउंट में लीगली पेमेंट रिसीव कर सकते हो फ्रॉम इंटरनेशनल। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना गाइस, बिकॉज हम इंटरनेशनल ई कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। इस तरीके से आप
इंटरनेशनली लीगली आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो आपके अपने इंडियन बैंक अकाउंट में। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक्स वेरी मच।